अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौफिल अली है। फर्स्ट लेक्चर हमने यहाँ पे ही ख़त्म किया था। सेकंड में से आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। वेबसाइट डिज़ाइनिंग का लेक्चर है। इसमें मैंने कुछ बेसिक बातें कवर की थी। होपफुली वो आपको समझ आ गई होंगी। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ थर्ड लेक्चर में मैं इन सब का प्रैक्टिकल दिखाऊँगा, तो वो आप देख लीजिएगा। उससे ज़्यादा आपको अच्छा एलैबोरेट हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। हम लोग पेज नंबर 103 पे थे, हमने वहाँ से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 103 से हमने स्टार्ट करना है। हेड और बॉडी पार्ट को मैंने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी कुछ आगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को, यानी मैं टेक्स्ट किस तरह अपना लिख सकता हूँ, टेक्स्ट में क्या ऑपरेशंस कर सकता हूँ और इसको कैसे टेक्स्ट में क्या क्या तब्दीली कर सकता हूँ और किस किस तरह लिख सकता हूँ एक वेब पेज पे, एक वेबसाइट पे। अच्छा, सबसे पहले मैंने पहले भी मिसाल दी है पहले लेक्चर में 4-5 जगहों पे, और अब उसी का बात करने लगा हूँ। पैराग्राफ टैग होता है, यानी पैराग्राफ आप किस तरह लिखते हैं। जब पैराग्राफ शुरू करते हैं तो उसके शुरू में आप ये पी लिखते हैं, फिर पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद एंड पे आप /p लिखते हैं। होपफुली आपको बात समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट, उसके बाद मैं यहाँ पे वही है, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में। BR यानी ब्रेक, ये सिंगल होता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा BR यानी, और यहाँ से वो आगे नहीं लिखेगा ब्रेक, और इस ये यहाँ से लाइन छोड़ के इस साइड से शुरू करेगा। इसका ये पर्पज़ है ब्रेक का। और उसके बाद स्पेसेस को, अच्छा कुछ चीज़ें ना, ये तो वैसे कोविड वाला सिलेबस है, एक्स्ट्रा स्मार्ट की वजह से वो कुछ कटवाई हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस से, कुछ मैंने BSc लेवल पे भी टीच किया हुआ, मुझे एक्सपीरियंस से ये बात पता चली है कि ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये स्निपेट्स आएंगे नेक्स्ट पेज पे, और ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो प्रैक्टिकल के बाद पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यानी ये जो थर्ड लेक्चर है ना प्रैक्टिकल वाला, उसके बाद हम पढ़ेंगे तो अच्छे से ज़्यादा समझ आएगा। तो ये मैं फ़िलहाल लास्ट लेक्चर में छोड़ रहा हूँ। आप नेक्स्ट पेज पे अगर आ जाएं तो आप देखते हैं हेडिंग। अच्छा, हर टॉपिक में, लेक्चर में, स्टडी में हेडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब मैं हेडिंग किस तरह देता हूँ, इसके बाद आप वेब पेज पे हेडिंग देना जान जाएंगे। अच्छा, सबसे पहली होती है मेन हेडिंग। अगर मैं इस पेज को देखूँ ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ नज़र आनी चाहिए ना, वो चैप्टर का नाम नज़र आना चाहिए। इस चैप्टर का नाम क्या था? डिज़ाइनिंग वेबसाइट। मैं अगर वेबसाइट पे लिखूँगा ना वेब HTML में, तो मैं इसको लिखूँगा H1 से, H1, और यहाँ पे लिखूँगा मैं डिज़ाइनिंग वेबसाइट। और इसको ख़त्म करते वक्त मैं, क्योंकि ये पेयर टैग है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा /H1। ये सबसे बड़ी हेडिंग है। आप साइड पे पेज नंबर 104 के टॉप पे हेडिंग 1 की एग्जांपल देखें। उससे फिर मैंने कोई चीज़ छोटी लिखनी होगी। फॉर एग्जांपल इसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो HTML है, वो मैं इससे कंपैरेटिवली छोटी हेडिंग में लिखूँगा। उसके लिए मैं H2 लिखूँगा, इससे थोड़ा सा छोटा होगा, HTML/H2। ये भी पेयर टैग है। उसके बाद नेक्स्ट पे अगर आप आ जाएं तो मेरे पास इसी तरह H3 है। हमने HT3 में अगर मैं पैराग्राफ लिखने लगाऊं तो मैं ये ज़रा इससे छोटा होगा, /H3। इसी तरह ये H6 तक जाता है, जो कि H6 बहुत एक छोटी हेडिंग के लिए होता है। होपफुली ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। हेडिंग के टैग में किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी तो आप लोगों ने पूछ लेनी है। इसके बाद हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। तो ये जो स्निपेट्स हैं नीचे 104 पे ही, वो हम लास्ट में करेंगे, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो आ जाए इसके बाद वाले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं।
इसको ज़रा ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ ताकि ज़रा इंटरेस्टिंग लग जाए काम आपका। अच्छा 105 पे हम लोग देख रहे हैं HTML कोड स्निपेट। चलिए कर लेते हैं, हम लोग स्निपेट कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए। बोल्ड, जो खाली बी का टैग है ना, खाली बी, उसका मतलब होता है बोल्ड टेक्स्ट, यानी दबा के लिखा जाए। इसको मैं अगर रोमन उर्दू में लिखना चाहूँ, दिस इज बोल्ड, रोमन उर्दू से मुराद यानी ज़रा दबा के लिखा जाए, ज़रा प्रेस करके लिखा जाए। और इसको भी मैं ऐसे लिखता हूँ। उसके आगे उसने एग्जांपल दी हुई है, आप देख सकते हैं। ज़रा छुट्टा उसकी आउटपुट है ना, वो वहाँ पे उसने इसको ज़रा दबा के लिखा हुआ है। सेम है आई का केस, आई है इटालिक, ये तिरछा होता है यानी स्टाइलिश थोड़ा सा, तो इसको भी एंड ऐसे ही करना है, थोड़ा सा तिरछा। और नेक्स्ट है अंडरलाइन का यू, यानी जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसके शुरू में अगर आप यू लिखें और एंड पे स्लैश यू लिखें तो वो सारा टेक्स्ट अंडरलाइन होगा, अंडरलाइंड टेक्स्ट होगा। बुक में साथ आउटपुट का टेबल भी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ तक हमारा किसी हद तक काम जो था, किसी हद तक बोरिंग था। अब आगे जो हमारा काम शुरू हो रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपकी वेबसाइट के मेन जो पेजेस में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वेब पेजेस में, वो आपका इन्हीं चीज़ का होता है जो मैं पढ़ने लगा हूँ, लिस्ट आइटम्स का, टाइप्स ऑफ लिस्ट्स। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ख़ास तौर पे वो बच्चे जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है तो वो ज़रा मज़ीद ध्यान से समझें। आगे के लिए प्लान किया होगा मैंने, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है। तो जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है बच्चे, वो ज़रा ध्यान से सुन लें, ज़्यादा बारीकी से सुन लें। तो चलते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ लिस्ट। हम लिस्ट किस तरह बनाते हैं, HTML में हम लोग लिस्ट किस तरह बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। अनऑर्डर्ड का मतलब ये है जिसके साथ मैं कुछ अपना टैग नहीं लगाता, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं लगाता। मैं बस एक जनरली एक लिस्ट बना देता हूँ कि भाई मैंने फ़लाँ दुकान पे जाना है, डिपार्टमेंटल स्टोर पे, वहाँ पे मैंने राइस लाने हैं। उसी सेम स्टोर से मैंने पाउडर्ड मिल्क लाना है, और उसी स्टोर से मैंने शैम्पू के साशे लाने हैं, और उसी स्टोर से ही मैंने, यानी सारी चीज़ें अगर मैंने एक ही जगह से ऐसे मिसाल रखे तो याद रहेगा। इनके साथ मैं 1 2 3 नहीं लिख रहा, ठीक है, ये अनऑर्डर्ड है। ये कुछ भी चीज़ें और मैंने क्या लानी है, चले अब एक आधी चीज़ मैं, ये सारी घर के लिए, ये बाकी चीज़ मैं अपने भाई के लिए भी ले आता हूँ, कुछ चॉकलेट ले आता हूँ, ये भी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल ही जाती है। अच्छा, इसके लिए मैं UL यूज़ करता हूँ, U फॉर अनऑर्डर्ड, L फॉर लिस्ट। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिखूँगा, ऐसे UL, ये पेयर टैग है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट आइटम, LI फॉर लिस्ट आइटम। और पहली चीज़ क्या थी, राइस, इसको मैं बंद करूँगा /LI से। फिर दूसरी चीज़ मेरी क्या थी, पाउडर्ड मिल्क। और तीसरी चीज़ क्या थी, ओहो LI। अच्छा, और तीसरी चीज़ मेरी क्या थी जी, शैम्पू था। और चौथी चीज़ से चॉकलेट। यहाँ तक लिस्ट पूरी हो गई। चॉकलेट को भी अगर आप लिख लें तो इसको मैं बंद कर दूंगा अनऑर्डर्ड UL के साथ। तो ये इस तरह की आउटपुट देगा आपको, ठीक है।
ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी इसके साथ कोई 1 2 3 4 5 नहीं लिखा हुआ। यहाँ तक किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये ज़रा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इससे अगला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चूँकि अभी हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात की है, तो मैं बात करता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट की। सेम एग्जांपल लूँगा, थोड़ी सी एग्जांपल बड़ी कर लूँगा। दुकान एक ही थी इस एग्जांपल में, अब मैं ज़रा दुकान चेंज कर लूँगा, 2-3 दुकानें ऐड कर लूँगा। अच्छा, अब क्या हुआ है, अब 3 जगहों पे जाना है। पहले मैंने एक ही स्टोर में जाना था, उसी से मैंने 4-5 चीज़ें लानी थी। अब मैं जा रहा हूँ 2-3 दुकानों पे। फॉर एग्जांपल, पहले मैं गया हूँ मिल्क शॉप पे, उसके बाद मैं गया हूँ डिपार्टमेंटल स्टोर पे, डिपार्टमेंटल स्टोर। और फिर थर्ड पॉइंट पे मैंने बुच्चर शॉप, यानी गोश्त वाली दुकान जिसे हम कहते हैं बुच्चर शॉप, वहाँ पे गया हूँ। अब इनके लिए मुझे ना प्लान करना पड़ेगा भाई। अगर मैं गोश्त पहले ले लूँगा ना, पॉसिबल है ख़राब हो जाए। दूध तो चलो ठंडा किया होता है शॉप पे, तो इसको मैं सबसे लास्ट में लूँगा। ठीक है, ये वाली दुकान जल्दी बंद हो जाएगी, ये भी मैं ज़हन में सोच लूँगा। इसलिए पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाऊँगा, एंड पर बुच्चर शॉप पे जाऊँगा। अब मैंने इनकी एक नंबरिंग की है, एक ऑर्डर बनाया 1 2 3 अप टू जहाँ तक आपने लिखना है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा OL टैग, ऑर्डर्ड लिस्ट। सेम अंदर वैसी LI लिस्ट आइटम। क्या थी जी, मिल्क शॉप पहली, उसके बाद इसको बंद कीजिए। नेक्स्ट क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर। ये बड़ा लंबा नाम है, बोर्ड मेरा छोटा पड़ जाना, समझ आ ही गया होगा आपको, मैं यहाँ भी ख़त्म कर रहा हूँ। और तीसरी क्या है, बुच्चर शॉप। LI इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, और फिर मैं अगेन /OL पे। किसी किस्म की कोई मुश्किल, इसकी आउटपुट इस तरह आ जाए, किसी किस्म की कोई मुश्किल। अच्छा, अब यहाँ तक भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है मुझे। एलैबोरेट किया, आउटपुट साथ पड़ी है, बुक एग्जांपल भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आगे किसकी मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है, डेफिनेशन लिस्ट। यानी कि मैंने किसी चीज़ को एलैबोरेट करना है, अंदर से मैंने बताना है कि ये भी लाना है और वो भी लाना है। ये इसकी मिसाल है। हाँ, तो उसके लिए हम डेफिनेशन लिस्ट यूज़ करते हैं। हमने 3 पढ़ी हैं अभी, अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ी है, ऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ी है, और अब तीसरी मैं पढ़ाने लगा हूँ डेफिनेशन लिस्ट। अच्छा जी, डेफिनेशन लिस्ट। अच्छा डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं DL, यानी DL। अब मैं पहले इसकी चलें उसकी तरह आउटपुट दिखाता हूँ। उन्होंने बुक पे भी बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। मैं कोई चीज़ लेने लगा ना, उसके आगे से कोई चीज़ बयान करनी है। भाई मैंने कॉफ़ी लेनी है, सबसे पहले मिसाल ये है, कॉफ़ी दोनों तरह की होनी चाहिए। ब्लैक हॉट ड्रिंक वाली कॉफ़ी लेनी है, यानी 3-4 टाइप्स की कॉफ़ी होती है, कोल्ड कॉफ़ी होती है। तो इन्होंने बता दिया ब्लैक हॉट ड्रिंक कॉफ़ी लेनी है आपने। और उसके बाद अगर मैं मिल्क शॉप पे जाऊँ, तो उसके बाद वो लिखा हो भाई मिल्क एंड योगर्ट, यानी दही भी आपने साथ लेना है। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा DL, यानी यहाँ पे मैं कोई चीज़ लिखने लगा हूँ डेफिनेशन की, और यहाँ पे मैं इसको बंद कर लेता हूँ। गुड प्रैक्टिस यही होती है कि आप साथ ही उसका टैग भी यूज़ करें, DL/DL, सॉरी। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखनी है DT। DT स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म, यानी जिसकी मैं बात करने लगा हूँ, कॉफ़ी। यहाँ पे आप /DT, किसी किस्म की कोई मुश्किल। फिर
आप लोगों ने इसकी आगे डेफिनेशन डिफाइनिंग यानी डी डी लिखना है कॉफ़ी के बाद फौरन, जिसको आप डिफाइन करने लगे हैं डी डी, और यहाँ पे आप वही लाइन लिखते हैं ब्लैक हॉट ड्रिंक। जगह थोड़ी है, मैं इस तरह लिख रहा हूँ, आपने एक लाइन में लिखना है, कोशिश करनी है। नई लाइन में भी आ जाए तो वेबसाइट पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो लेकिन आप कोशिश करें एक लाइन पे वाइंड अप करें। यहाँ तक किसी किस्म की कोई मुश्किल तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। अपनी राय का इजहार करें, मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वक्त मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिससे पिछला लेक्चर है उसमें मैंने 2D गेम्स के लिंक्स डाले हैं, तो आप वो देखिए, आपको ज़रा अच्छा लगेगा और 2D गेम बनाना बहुत ईजी लगेगा। उसमें थोड़ी वॉइस का मसला है, लेकिन जो मैं नए ट्यूटोरियल्स डालूंगा उसमें वॉइस भी नीड होगी, लेकिन वो इनफ है समझने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ में क्या थी, डेफिनेशन टर्म कॉफ़ी और उसको डिफ़ाइन किया। आपकी बुक में एग्जांपल दी है, ये फिर इस तरह लिखा आ जाएगा कॉफ़ी और उसके बाद। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और लास्ट हमारा टॉपिक लिस्ट का। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वेबसाइट में, और इसी को ही हम बहुत सारी वेबसाइट्स में देखते हैं। इससे प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट 10 क्लास में बहुत सी चीज़ें हैं, तो आपने इसको भी समझ लेना ध्यान से। ये लाइट कम हो गई है, क्या हुआ इसको? हाँ जी, लाइट कम हो गई है इसकी। चले बहरहाल, अब मैं आता हूँ नेस्टेड लिव के। अच्छा, नेस्टेड का मतलब होता है घोंसला, यानी किसी चीज़ के अंदर। नेस्टेड इनसाइड, एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ हम फिट करें तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड। तो अगर मैंने कोई लिस्ट बनानी है ना, जिसके अंदर मैंने दूसरी चीज़ को डिफ़ाइन करना है, दूसरी चीज़ को मैंने एक और लिस्ट बनानी है, यानी उसी के अंदर एक और लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए मैं नेस्टेड लिस्ट बनाता हूँ। उसकी एग्जांपल भी करते हैं। अच्छा, अब आप एग्जांपल ज़हन में समझ लें। वही एग्जांपल मिल्क शॉप पे आपने जाना, 4-5 शॉप्स में मिल्क शॉप पे आपने जाना, तो वहाँ से आपने ये चीज़ें लानी है। और जो आपने डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाना है, या डिपार्टमेंटल नाम बड़ा है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। हम सबका कॉमन नाम है जी अली स्टोर पे जाना है जी, हमने अली स्टोर पे। अली स्टोर से आपने ये चीज़ें लानी है, इनकी लिस्ट बना ली है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आपने इसके अंदर इसको कैसे फिट करना है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यूएल। अच्छा जी, और यहाँ पे स्लैश यूएल मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए जब आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं उसी को साथ एंड के भी स्लैश डाल लें। सबसे पहले मैंने कहाँ पे जाना है, मिल्क शॉप पे, और उसके बाद मैंने यहाँ से मिल्क एंड योगर्ट दो चीज़ें लानी है, योगर्ट। अच्छा, अब आप पहले यहाँ पे लिखेंगे LI यानी लिस्ट आइटम, मिल्क शॉप, और उसके बाद अंदर मिल्क शॉप की ही दो चीज़ें हैं, तो मैं इसके अंदर वो चीज़ लिखूंगा यूएल। इसके अंदर मैंने लिख दिया यूएल नए सिरे से, और स्लैश यूएल, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे LI स्लैश LI। यहाँ पे पहली चीज़ क्या थी, मिल्क। इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख दूँ तो कैसा रहेगा, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ऐसे बहुत खिचड़ी पक रही है, तो मैं आप लोगों के लिए बड़ा करके लिख रहा हूँ। टीचर हूँ, कमेंट में बताना था, तो मुझे उम्मीद है पहले ही पता चल गया बच्चों को क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मिल्क शॉप से आपने 3-4 चीज़ें लानी है। सबसे पहले यूएल और स्लैश यूएल। अच्छा, नेक्स्ट है, आपने सबसे पहली लिस्ट आइटम क्या है, आपने जाना है मिल्क शॉप पे, LI, फिर आपने लिख दिया मिल्क शॉप, और उसके बाद यानी स्लैश LI। इसके बाद मिल्क शॉप के अंदर आपने दो चीज़ें लानी है, तो मिल्क शॉप के फ़ौरन बाद आपने इसकी लिस्ट बना देनी है, यानी एक अंदर से यूएल लिख देना है, यूएल और
स्लैश यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसकी LI स्लैश LI, फिर LI स्लैश LI। अच्छा, सबसे पहले क्या थी हमारे मिल्क लाना, फिर आपने योगर्ट या आप कर्ड लिख लें, जो भी दही को आप वर्ड अच्छा लगे, ये इसका मतलब ही दही होता है। अच्छा, उसके बाद फिर आप गए अगेन LI से, यहाँ से ये स्लैश LI का मतलब है जो इससे पहले UL का मतलब है जो इससे पहले UL खुला हुआ था वो बंद हो गया। अब मैं LI लिख रहा हूँ क्या था, अली स्टोर पे जाना आपने, उसके बाद यहाँ पे स्लैश LI लिस्ट आइटम, और यहाँ पे आप अली स्टोर के लिए जो चीज़ें हैं वहाँ से आपने शैम्पू वगैरह जो भी लाना उसके लिए फर्दर आप एक अंदर से UL लिखें और इसको एलैबोरेट करें। UL स्लैश UL, उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी थोड़ी बहुत, तो बोर्ड छोटा है लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। LI, यहाँ से आपने एक शैम्पू लाए हैं और आप क्या लाए हैं, चॉकलेट्स लाए हैं। अच्छा, ये इसको ऐसे दिखाएगा जैसे बुक में आपके साथ एग्जांपल बनी होगी पेज नंबर 107 पे। पहले वो मिल्क शॉप लिखेगा, फिर मिल्क शॉप के बाद इधर 2 डॉट डालेगा, यहाँ पे भी एक डॉट डाल देगा, यहाँ पे भी मिल्क है, और यहाँ पे कर्ड है, फिर यहाँ से बाहर आके ये लिखेगा अली स्टोर, और इसके भी आगे 2 डॉट्स डाल के इसकी भी चीज़ें लिख देगा, शैम्पू और चॉकलेट। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। लिस्ट के अंदर आप लिस्ट बनाते हैं, उसके लिए आप नेस्टेड लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमारा काम बहुत हद तक ख़त्म हो चुका, और हमें यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से बार बार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं नया भी लेक्चर बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही होगी और आप उसको समझ रहे होंगे। इसको कंप्यूटर पे अगर मैंने चला के देखना है, जो रिज़ल्ट आपको आउटपुट बॉक्स नज़र आ रहा है ना, मुझे वो प्रैक्टिकली आउटपुट नज़र आए, तो वो आपको बना लेक्चर 3 में नज़र आएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।